हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चा, आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्ड यूनिट का नेक्स्ट वाला सब यूनिट है जो है उसमें सेरिकल्चर हमने करना है। इसमें हमने 3 कल्चर करने हैं, सेरिकल्चर, लैग कल्चर और एक हमारे पास एपिकल्चर। ठीक है, तो पहला जो है वो है सेरिकल्चर। तो आज हम सेरिकल्चर को करेंगे। सेरिकल्चर होता क्या है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो जो सेरिकल्चर होता क्या है एक्चुअल में, सिल्क वॉर्म कल्चर। इसमें हमने सिल्क वॉर्म का कल्चर करना होता है। सिल्क वॉर्म का कल्चर क्यों करते हैं वो हम आगे देखते हैं। और जो ये सेरिकल्चर टेक्निक है स्टार्टेड कब हुई थी, 2697 BC में। बहुत पुरानी टेक्निक है। सेरिकल्चर की जो टेक्निक है बहुत पुरानी टेक्निक है। और सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन, अच्छा सेरिकल्चर पहले, इसमें हम सिल्क वॉर्म का कल्चर करते हैं। और सिल्क वॉर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसा कीड़ा जो सिल्क को प्रोड्यूस करता हो। सिल्क क्या चीज़ होती है, सिल्क जो हम डेली रूटीन में आज अपने क्लॉथिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं, बेडशीट्स बनती हैं, जो भी सारा कुछ बनता है वो सिल्क का बनता है। और वो एक्चुअल में सिल्क आता कहाँ से, कोई ऐसी हमारे पास टेम्प्रेरी मशीन नहीं है, आर्टिफिशियल मशीन नहीं है। हमारे पास एक नेचुरल तरीके से एक सिल्क वॉर्म, एक ऐसा कीड़ा होता है जो क्या करता है, सिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन क्या है, एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट कौन सा है, सिल्क मॉथ बोला जाता है या सिल्क वॉर्म बोला जाता है। अब जो सिल्क है पूरी दुनिया में अलग अलग तरह का सिल्क है। ठीक है, उस हिसाब से अलग अलग वैरायटीज़ हैं सिल्क वॉर्म की। जैसे कि हमारे पास मलबरी सिल्क वॉर्म है। ठीक है, मलबरी सिल्क वॉर्म है एक हमारे पास। उसके बाद टसर सिल्क वॉर्म है, मुग्गा सिल्क वॉर्म है और अराई सिल्क वॉर्म है। इनकी जो साइंटिफिक नेम है, बोम्बेक्स मोरी, एंथ्रिया पैफिया, एंथ्रिया असामा एंड अटैकस स्पीशीज। ठीक है, ये अपने साइंटिफिक नेम थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिल्क की बात करें कि सिल्क एक्चुअल में प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट में पर्टिकुलरली उसकी लार्वल फॉर्म है कैटरपिलर लार्वा। अभी आगे आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी करनी है लाइफ साइकिल ऑफ बोम्बेक्स मोरी, मतलब जो हमारे पास सिल्क वॉर्म है उसकी हमने लाइफ साइकिल करनी है। लाइफ साइकिल जो है वो अलग अलग फेजेस में हम करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, कॉपुलेशन। जो अडल्ट में आपको उससे समझा देती हूँ डायग्राम से। ओहो, डायग्राम यहाँ इस तरह से आ गई है। नहीं, इसी तरह करते हैं। डायग्राम ये देख लो, ये थोड़ी एडजस्टमेंट में मुझे प्रॉब्लम होगी, मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। ये देखो हमारे पास अडल्ट मेल है, ये अडल्ट फीमेल है। ठीक है, इन दोनों में होगी कॉपुलेशन होगी। फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग ले करेगी। ठीक है, एग ले कहाँ कर रही है, देखो मलबरी लीफ बताया हुआ है, वहाँ पे वो एग ले करेगी। देन उसके बाद एग से डेवलप होगा कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा जो है वोरेशियसली फीड करता है। ठीक है, मैं आपको पूरी लाइफ साइकिल इसमें बता देती हूँ। कॉपुलेशन होगी, कॉपुलेशन के बाद एग लेइंग होगी। एग ले जब हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद एग में क्या होगी, हैचिंग होगी और लार्वा डेवलप होगा। लार्वा जो डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा, या नॉर्मली जो हम क्या उसको बोलते हैं, जतला कीड़ा, आपने हर किसी ने देखा होगा। ठीक है, कैटरपिलर लार्वा जब डेवलप हो जाएगा वो इतना वोरिशियसली फीड करता है, इतना ज़्यादा फीड करता है और आहिस्ता आहिस्ता मोल्टिंग शो करता है। मोल्टिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, ग्रोथ शो करेगा। देन उसके बाद वो अपनी फीडिंग को रोक देगा, बिल्कुल फीडिंग रुक जाएगी और वो चेंज होना शुरू हो जाएगा कुकून में। कुकून इस तरह का एक सिल्क थ्रेड का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुकून में अपने अंदर लार्वा एनक्लोज कर लेगा। ठीक है, ये भी हमने क्राइसैलिस जो बताया हुआ है, कुकून को कट करके ओपन किया, बीच में हम क्राइसैलिस बता रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान फिर जब क्राइसैलिस बनता है, इस दौरान वो क्या करता है, एंजाइम की सिक्रेशन करता है। जो बाहर सिल्क थ्रेड बन चुका था, धागा बन चुका था, उसकी रप्चरिंग होगी और इंसेक्ट जो है वो रिलीज आउट होगा। ठीक है, नेचुरल तरीका यही होता है इसको लाइफ साइकिल रन करने के लिए। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं, हमने क्या करना है, हमने कल्टीवेशन करनी है। लाइफ साइकिल बच्चे यहीं तक है। क्या क्या उसमें आएगा, कॉपुलेशन आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद लेइंग ऑफ एग। एग जब ले हो चुके हैं उनकी हैचिंग होगी। हैचिंग के बाद कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा के बाद कुकून। ठीक है, लाइफ साइकिल में यही है। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम जो इस सिल्क वॉर्म को यूज़ करते हैं, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए। हमारी ज़रूरत क्या, हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमने क्या करना है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क। ठीक है, हम सिल्क को लेने के लिए सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करेंगे। हमने क्या करना होता है, सिल्क वॉर्म को लेना है। ठीक है, उसको मलबरी ट्री पे ही फीड करवाना होता है। तो ठीक है, अब हम करते क्या हैं, सिल्क वॉर्म की जो हम कल्चरिंग करते हैं उसमें हम अच्छे से फीडिंग करवाते हैं, पूरी प्रॉपर फीडिंग करवाते हैं। जब लार्वल फॉर्म्स आती हैं, लार्वल फॉर्म्स के बाद जब कुकून बनता है, उस कुकून के स्टेज पे हम इंसेक्ट को किल कर देते हैं। किल क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम इंसेक्ट को किल ना करें तो उसने जब आगे डेवलप होना है तो जो सिल्क थ्रेड था उसको ब्रेक करके बाहर निकलना है। तो अगर ब्रेकेज हो जाती है तो सिल्क थ्रेड उतने काम का नहीं रहता। तो हम कुकून वाली स्टेज पे उस इंसेक्ट को किल कर देते हैं।
ठीक है, इंसेक्ट को किल कर देते हैं ताकि अच्छे से हम क्या करें, उस सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब किलिंग कैसे की जाती है, किलिंग कैसे की जाएगी, हम जो वो कुकून्स हैं उनको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, ठीक है, बॉईल करके, बॉइलिंग वाटर या फिर वो स्टीम के थ्रू उसको किल किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आराम से जब स्टीम के थ्रू किल अगर किया है तो सिल्क भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वो हार्ड तो रहेगा नहीं, तो उसको आराम से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम वो एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग पर्पस में यूज़ करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो जो सेरीकल्चर है, अगर कहीं पे भी सेरीकल्चर स्टार्ट किया जाए तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या होगी, रेज होगी, क्योंकि सिल्क थ्रेड एक्सट्रैक्ट होंगे, देन सिल्क के प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रेज होगी, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट रहते हैं, हमें इकोनॉमी रेज होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और अगर हम अपने इधर की बात करें तो यहाँ पुंछ में सेरीकल्चर किया जाता है, पुंछ में सेरीकल्चर को किया जाता है, यहाँ पे हमारे रजौरी में ऐसा कोई सेरीकल्चर का है नहीं डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल रन करता है, लेकिन हम जो हैं इंसान, हम क्या करते हैं, उसको किल करके सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो आज हम यही तक रखते हैं, कल हम करेंगे लैग कल्चर या फिर एपीकल्चर।